नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे वोटिंग का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी दांव पेच और तेज हो गए। विंध्य अंचल की सबसे हॉट सीट मैहर विधानसभा पर कांग्रेस ने बड़ा दांव चला, जिससे एक बार फिर इस सीट पर नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस बार मैहर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने धर्मेश घई को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी की तरफ से श्रीकांत चतुर्वेदी प्रत्याशी हैं। इसके अलावा निवर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी अपनी खुद की पार्टी विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस में अंदरूनी कलह काफी ज्यादा है, जिसका असर पिछले चुनाव में दिखा था। मैहर सीट पर भी बीजेपी ने अपने वर्तमान विधायक का ही टिकट काट दिया और श्रीकांत चतुर्वेदी को मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस ने धर्मेश घई के रूप में यहाँ पर अपनी चुनौती पेश की है। मध्य प्रदेश में विंध्य इलाके में एक और नई नवेली पार्टी ने चुनाव मैदान में उतरने का बिगुल बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर नई पार्टी बनाने वाले मैहर के वर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी ने खुद के साथ 25 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। त्रिपाठी ने विंध्य जनता पार्टी बीजेपी नाम से एक राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके बैनर तले उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की। नारायण त्रिपाठी खुद मैहर से चुनाव लड़ेंगे। त्रिपाठी कई पार्टियों से चुनाव लड़कर विधायक बने, ऐसे में उनकी पार्टी का खाता खुल सकता है। कुछ कह पाना आसान नहीं है, यह तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। मैहर विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास को देखें तो यहाँ पर किसी एक दल का एकाधिकार नहीं रहा। 1990 के दशक से देखें तो तब जनता दल के नारायण सिंह को चुनाव में जीत मिली। 1993 में कांग्रेस के मथुरा प्रसाद पटेल ने जीत हासिल की। 98 में कांग्रेस ने यह सीट अपने पास बचाए रखी, लेकिन विधायक बने थे वृंदावन। वहीं 2003 के चुनाव में नारायण त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी से टिकट पर चुनाव जीत लिया, जबकि वृंदावन बीएसपी से लड़कर हार गए। इस सीट पर बीजेपी को अपनी पहली जीत के लिए 2008 तक इंतजार करना पड़ा। बीजेपी के मोतीलाल तिवारी ने जीत हासिल की, जबकि नारायण चौथे में खिसक गए। 2013 में नारायण ने पार्टी बदली, कांग्रेस के खाते में जीत आई, लेकिन यह फरवरी 2016 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की टिकट से विधायक चुन लिए गए। फिर 2018 के चुनाव में भी नारायण त्रिपाठी के रूप में बीजेपी को जीत मिली और कांग्रेस के श्रीकांत दूसरे में पहुंच गए। इस बार 23 में उम्मीदवार लगभग वही है, बस पार्टी बदल ली है। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो नारायण बीजेपी से, कांग्रेस से लड़ने वाले श्रीकांत बीजेपी से उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने नया चेहरा धर्मेश घई पर दांव आजमाया है। अलग अलग पार्टियों से चुनाव जीत चुके नारायण त्रिपाठी को बीजेपी ने टिकट न देकर खुद को कटघरे में खड़ा कर लिया है। अब ऐसे में मैहर का चुनावी माहौल गर्म हो गया है, जिसको जनता 17 नवंबर को प्रत्याशियों की किस्मत कैद करेगी, जिसका ताला 3 दिसंबर को खुलेगा। लेकिन विराट 24 न्यूज की आप मतदाताओं से अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में मतदान करने अवश्य जाएं। आचार संहिता का पालन कर निर्वाचन आयोग व प्रशासन का सहयोग करें। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।